अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत मोहतरम, किसी गैर महरम के लिए किसी औरत के साथ खलवत इख्तियार करना जब जायज़ नहीं था तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक औरत के साथ खलवत क्यों इख्तियार फरमाई। इस हवाले से एक तारुज़ की तत्बीक कायम करेंगे। चुनाचे मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का मफहूम है, रावी हदीस फरमाते हैं कि मदीना में एक औरत जिनकी अकल में थोड़ा सा फतूर था, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खलवत में बात सुनने की इल्तिजा की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू मदीना की जिस गली में कहोगी मैं तेरी बात सुनने के लिए तैयार हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गली के एक नुकर में उस औरत की गुफ्तगू सुनी। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि किसी भी गैर महरम मर्द का किसी गैर महरम औरत के साथ खलवत इख्तियार करना ये अज़रू शरा दुरुस्त है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जबकि इसके बरक्स दूसरी हदीस पाक का मफहूम है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मर्द के लिए गैर महरम औरत के साथ खलवत इख्तियार करने से मना फरमाया। इसी तरह एक हदीस पाक में फरमाया कि जहां मर्द और औरत अजनबी कहीं जमा हो जाएं तो उनमें तीसरा शैतान होता है। अब इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि किसी गैर महरम मर्द के लिए यह जायज नहीं कि वो किसी गैर महरम औरत के साथ खलवत इख्तियार करे। जबकि इसके बरक्स पहली हदीस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक गैर महरम के साथ खलवत इख्तियार फरमाई। दोनों हदीसों में बज़ाहिर तारुज़ मालूम होता है। अब इस तारुज़ के दरमियान तदबीक किस तरह कायम होगी कि याद रखें, खलवत की दो किस्में हैं, एक खलवत लुग़विया और दूसरी है खलवत शरइया। खलवत लुग़विया का मतलब यह है कि ऐसी खलवत यानी ऐसी तन्हाई कि जिसको लोग तो देख रहे हों, यानी मर्द और औरत लोगों के सामने हों लेकिन लोग मर्द या औरत की गुफ्तगू न सुन सकें। जैसा कि किसी गली में गुजरने वाले एक आलिम दीन को कोई औरत रोककर कोई शरी मसला पूछे और लोगों से अलहदा हटकर उससे किसी शरी मसले पर गुफ्तगू करे, तो अब ये खलवत लुग़विया होगी कि जो दोनों लोगों की नजर में तो हैं लेकिन लोग इनकी बात को न सुन सकें, तो इसको खलवत लुग़विया कहेंगे। और दूसरी है खलवत शरइया। खलवत शरिया का मतलब यह है कि जिसमें मर्द और औरत को ना तो लोग देख सकें और ना ही उनकी बात को सुन सकें, इसको कहते हैं खलवत शरिया। तो जिस हदीस पाक में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत को खलवत इख्तियार करने से मना फरमाया, उससे मुराद खलवत शरइया है कि जिसमें ऐसी तन्हाई हो कि जिसमें इन दोनों को ना कोई देख सके और ना इनकी बात को सुन सके। और जिस हदीस पाक से साबित है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक औरत के साथ खलवत इख्तियार की, उससे मुराद खलवत लुग़विया है कि लोग तो देख रहे हैं लेकिन इन दोनों की बात को सुन नहीं रहे, लिहाजा जरूरत के तहत खलवत लुग़विया अज़रू शरा जायज है, जैसा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली हदीस पाक से साबित है। लेकिन खलवत शरिया ये अज़रू शरा जायज नहीं है, जैसा कि दूसरी हदीस में हुजूर ने मना फरमाया। अब अगर इस तदबीक को तस्लीम कर लिया जाए तो अहादीस के दरमियान तारुज़ भी खत्म हो जाएगा और इस हल के बाद इख्तिलाफ भी खत्म हो जाएगा।